दुख भी तो है कि हम सबको छोड़ के चले गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए। कैसे संभालूंगी मैं इन बच्चों को? मेरी डॉक्टर बनना चाहती है, इसको नीट के लिए जो भी होगा इसको चाहिए वो सब। अगर पापा होते तो वो सब करते, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। मैं मेरे पापा बस यही चाहते थे कि मैं एमएच में डॉक्टर लगूँ, एक आर्मी डॉक्टर बनूँ। तो अब उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे को, उनके सपने पूरे करने हैं। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, मतलब हर डिमांड उन्होंने पूरी करनी थी हमारी। अब अपने पापा का सपना साकार करना है। हाँ जी। और भाई का भी ध्यान रखना, मम्मा का भी। हाँ जी, रखना। क्या हुआ था इनको, कुछ पता चला है? क्या बताया था इन्होंने और आपको कब पता चला है? क्या क्या हुआ था इनको, कुछ पता चला है? क्या बताया था इन्होंने और आपको कब पता? इस समय मैं शहीद सुरिंदर पाल शर्मा जी के घर पर मौजूद हूं। बड़ा ही एक दुखद समाचार आज हमें सुनने को मिला कि सुरिंदर पाल शर्मा जी शहीद हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कुछ ही देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ। लेकिन घर के अगर हालात में बयां करूं तो काफी दुखद है। शहीद की पत्नी मेरे साथ है, उनका छोटा सा बच्चा है, 4 से 5 साल उम्र है, और उनकी बहादुर बेटी है जो अपने पापा के सपनों को साकार करना चाहती है। लेकिन जानना चाहता हूं कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि सतवारी एयरपोर्ट के पास जो कल हादसा पेश आया उसी में वो शहादत पा गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी दुखद है, मैं इस समय कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन जानना चाहूँगा कि ये जो हादसा हुआ उससे पहले आपकी कब सुरिंदर जी से बात हुई थी? और मुझे ये भी पता चला कि वो छुट्टी आने वाले थे घर पर। हाँ, उनकी ड्यूटी थी 12 बजे, 12 बजे से पहले उन्होंने फ़ोन किया था, तो छुट्टी आज आने वाले थे वो। तो आखिरी बारी कब आपकी बात हुई थी उनसे? वही 12 बजे से पहले, कल 12 बजे से पहले। अच्छा। हाँ, 2-3 मिनट के लिए हुई थी बस। तो क्या हादसा, कैसे पता चला ये चीज़ें, फिर आप वहाँ पर गए, क्या हुआ, क्या था एग्जैक्ट में? वो तो हमें भी नहीं पता उस टाइम। जिस टाइम मैंने फ़ोन किया था उस टाइम मैं बाज़ार में थी, कुछ सामान वगैरह ले रही थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी है, मैं 2 बजे के बाद में कॉल करूँगा, क्योंकि ड्यूटी पे फ़ोन कम लेके जाते थे। तो उसके बाद फिर कोई 1:30-2 बजे के बीच में उधर से कॉल आया कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो आप जल्दी से इधर आ जाओ। उन्होंने मुझे बताया नहीं सही से। मैंने उनको बोला कि एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, अभी वो तो बहुत ड्यूटी पे थे। उन्होंने बोला था कि 12 to 2 ड्यूटी है, तो बाहर तो जा नहीं सकते थे। बोलते जल्दी से जल्दी आप आ जाओ। उन्होंने मुझे नहीं बताया, फिर उन्होंने बोला कि इनके ब्रदर से बात करवाओ। मैंने अपने बड़े भैया नंबर दिया उनसे, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। फिर उधर जाके पता चला कि जो कुछ भी हुआ है। बिल्कुल, मुझे पता चला कि आपके ब्रदर की शादी है, तो वो शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, छुट्टी आने वाले थे। हाँ, छुट्टी तो वो काफ़ी टाइम से आ रहे थे पर वो भेज नहीं रहे थे। अच्छा। शादी तो थी 17-18 अप्रैल को, शादी के लिए छुट्टी आ रहे थे वो। लेकिन गर्व भी है कि वो देश के लिए शहीद हुए। हाँ, वो तो है, पर उसके साथ साथ दुख भी तो है कि हम सबको छोड़ के चले गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए। कैसे संभालूंगी मैं इन बच्चों को? मुझे पता चला कि पापा के साथ काफ़ी अटैचमेंट थी बच्चों की। दोनों बच्चों की, मेरे से ज़्यादा पापा से अटैचमेंट थी। मेरे से कुछ नहीं मांगते थे, पापा को कॉल करके बोलते थे जो भी चाहिए होता, खाने पीने का सामान, जो कुछ भी, पापा 1 मिनट में डिमांड पूरी कर देते थे। बच्चों के लिए पापा की जगह कोई नहीं ले सकता।
इस दुख की घड़ी में अधिकारी भी आए थे, आपको क्या संतावना व्यक्त करके गए, क्या कह के गए? कुछ नहीं, उन्होंने ये बोला कि बस अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, और बस ये क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे बस। क्या अपील करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी है अभी? वो तो जो उनको सही लगेगा, बस ये है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, इसको नीट के लिए जो भी होगा इसको चाहिए वो सब। अगर पापा होते तो वो सब करते, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मैं खुद मेरे पास कुछ वो नहीं है, इसलिए वो बेटी के लिए चाहती हूँ मैं कि उसकी डॉक्टर की ट्रेनिंग पूरी हो, उसको पूरा सपोर्ट मिले उसमें। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हाँ वो तो है ही। बिल्कुल, मैं इससे ज़्यादा बात क्या कर सकता हूँ। ये शहीद की पत्नी है, जो चीज़ें कल हुई वो भी बताई हैं, लेकिन इस हादसे ने इस पूरी फैमिली को झकझोर दिया है। बच्चे जो कि इतने ज़्यादा अटैच थे पापा के साथ, लेकिन आज बच्चे पापा को ढूंढ रहे, पापा नहीं है। छुट्टी आने वाले थे सुरिंदर जी, और घर में खुशियाँ आने वाली थी, ब्रदर इन लॉ की शादी थी, लेकिन उससे पहले परिवार में मातम का ये माहौल पसर गया। ये काफ़ी दुखद है, लेकिन ये बहादुर बेटी है जो अपनी मम्मा को भी संभालेगी, अपने भाई छोटे भाई को भी संभालेगी। कुछ सपने हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन सपनों के बारे में जानूंगा और पापा के सपनों को कैसे पूरा करेगी ये बेटी, ये जानूँ। बेटा, दुख भी है, गर्व भी है। पापा से आखिरी बारी बात कब हुई थी और क्या कहते थे पापा? पापा के सपनों को कैसे आप पूरा करेंगे, क्या क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात तो सुबह ही हुई थी, 12 बजे नहीं हुई थी क्योंकि हम बाज़ार गए थे तब। तो मैंने कोई 9-10 बजे तक बात की थी उनसे। मेरे पापा बस यही चाहते थे कि मैं एमएच में डॉक्टर लगूँ, एक आर्मी डॉक्टर बनूँ। तो अब उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे को, उनके सपने पूरे करने हैं। अभी कौन सी क्लास में? मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा, तो काफ़ी अटैचमेंट थी पापा के साथ, भाई की भी और आपकी भी? हाँ जी, पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, मतलब हर डिमांड उन्होंने पूरी करनी थी हमारी। अब अपने पापा का सपना साकार करना है। हाँ जी। और भाई का भी ध्यान रखना, मम्मा का भी? हाँ जी, रखना है। पक्का? बाकी ऑफिसर्स भी कुछ बोल के गए आपको? नहीं, उन्होंने बस यही कहा कि मम्मा का ध्यान रखना, भाई का ध्यान रखना और पढ़ाई करना, बस। और ये भी कह के गए कि कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो हमें ज़रूर बताना। हाँ, उन्होंने कहा है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखो और अपने भाई का, मम्मा का भी ध्यान रखो, ठीक है? तो ये शहीद फैमिली में मैं जैसे मौजूद हूँ, मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था जब पार्थिव शरीर घर पर लाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए। तो ये सारे रिचुअल्स निभाने के बाद मैंने हिम्मत की है कि इस फैमिली के साथ बात ज़रूर की जाए, लेकिन ये वक्त सही नहीं था, मैं भी जानता हूँ। लेकिन शहीद की फैमिली के साथ बात करना इसलिए ज़रूरी था ताकि सरकार इस फैमिली की तरफ देखे। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए घर, इनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी हैं, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो फैमिली को सपोर्ट करना सरकार का दायित्व है। उम्मीद करूंगा कि भारतीय सेना, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स के भी अधिकारी, जवान सब यहाँ पर आए थे सांत्वना व्यक्त करने के लिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी सपोर्ट जो वो फैमिली को दी जाएगी। ये बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अपने पापा के सपनों को पूरा करे। ये बेटी का सपना जो पापा चाहते थे कि एमएच में डॉक्टर बने, वो सपना भी ये बेटी ज़रूर पूरा करे। ये आप भी जो है इस फैमिली को सपोर्ट जितना हो सकता है, सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये अपने पैर पर खड़ा हो पाएँ और इस फैमिली का पूरा ध्यान रखा जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। काफ़ी दुखद है। आप शहीद के लिए जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें और इन बच्चों की हौसला अफजाई भी आप ज़रूर करें। काफ़ी दुखद ये घड़ी है पूरे परिवार के लिए। जतवाल सांबा जिला का गांव छोटा सा, और उसका एक छोटा सा गांव मुट्ठी कलां इलाका, यहाँ के हमारे ये शहीद सपूत, वीर सपूत सुरिंदर पाल शर्मा जी आज शहादत का जाम पी गए। वो शहीद हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आप लोग जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल के ऋषि खजुरिया जेके मीडिया के लिए जय हिंद, ओम शांति।